तो आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस की वीवीए को, ठीक है। और एमएस एक्सेस की वीवीए के अंदर में हम बात करेंगे डेटा टाइप। देखिए एमएस एक्सेस ही नहीं, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग, चाहे आप जावा करे, सी करे, पाइथन करे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसमें आपको एक टेम्पररी लोकेशन चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर मान लीजिए कि एक सिंपल सा एक फॉर्म हमारा है जिसमें एक मिनट, लास्ट टाइम हमने वीवीए जो बताया था ना, लास्ट टाइम तो फाइल यही था हमारा, सिर्फ डेटा टाइप पढ़ाना है ना। डेटा टाइप को समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई फॉर्म बनाते हैं, सबसे पहले कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं। डेटा टाइप ही था ना मैम लास्ट क्लास में हमारी, डी मैज आर इंटीजर वाली। हाँ डेटा टाइप ही था। तो ठीक, जी डिजाइन फॉर्म में आते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे जब भी हम कोई वीबीए प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें डेटा टाइप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो उसके दो तीन मेथड है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन में कुछ डी लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, ये रहा, यहाँ पे हमने रखा इसको। इसमें मान लीजिए हम दे देते हैं अपना कि ये प्रिंसिपल है। फिर हमने यहाँ पे एक और प्रोग्रामिंग हमने लिया और इसको हम कर देते हैं कि भाई ये रेट है, ठीक है, ये हमारा रेट है। और उसके बाद एक और हम लेते हैं जो कि टाइम है। हम यहाँ पे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये हमारा टाइम है। और मुझे यहाँ पे दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए अमाउंट विथ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ चाहिए अमाउंट, अमाउंट अमाउंट विथ सिंपल इंटरेस्ट, और एक चाहिए अमाउंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, सी, ओके। और यहां पे हम क्या करते हैं, एक बटन से लेते हैं और यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसमें कैलकुलेट, राइट। अब इसके ऊपर हम ऑन क्लिक और यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करते हैं और कोड बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीवीए प्रोग्रामिंग का यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ईवीए प्रोग्रामिंग हमेशा फॉर्म बना के ही करनी होगी। एक लोग नहीं, विदाउट विदाउट फॉर्म भी हम कर सकते हैं, लेकिन कहने मतलब कि वीवीए प्रोग्रामिंग जो हमने बनाया और ट्रिगर कब हो, तो जब ट्रिगर ऑप्शन होता है, ट्रिगर का ऑप्शन करना है कि मुझे क्लिक करने पे ट्रिगर करना है, तो उस केस में आपको ये देना पड़ेगा, फॉर्म पे ही देना पड़ेगा मोस्टली फॉर। हाँ वो तो ठीक है, वो मैं समझी, बट बिना फॉर्म के कैसे वो क्रिएट तो करते हैं। देखिए बिना फॉर्म के भी आप वीवीए प्रोग्रामिंग बनाएंगे, लेकिन ट्रिगर करने के लिए फॉर्म पे ही आना पड़ेगा ना। वीवीए प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली नहीं रन होगा, रन करने के लिए कहीं पे क्लिक, कहीं पे डबल क्लिक, सिंगल क्लिक कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए तो फॉर्म ही पे आना पड़ेगा ना, समझे। प्रोग्रामिंग करने के लिए फॉर्म पे आना नहीं है, बट प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए फॉर्म पे आना। वीवीए प्रोग्रामिंग फॉर्म के साथ ही चलती है, चाहे आप फॉर्म पे बनाए या फिर फॉर्म से बाहर बनाए, वो चलेगी फॉर्म पे। क्लियर है। ठीक है, मतलब जैसे हम मैक्रो वैक्रो फॉर्म वगैरह बनाते हैं वैसे रन करके नहीं बनता जी है। जी, नहीं,
तो रन कहाँ कीजिएगा, रन करने के लिए और चाहिए ना, रन करने के लिए चाहिए ना हमें एक ट्रिगर करने के लिए, गोली अपने आप थोड़ी चलेगी। नहीं, जैसे मैं समझे नहीं आप, जैसे हम कोई क्वेरी बनाते हैं, वो क्वेरी हमारी यहाँ साइड में आ जाती है, फिर उस क्वेरी पे तो डबल क्लिक करते हुए रन हो जाती है, इस तरह से नहीं बनता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चले, वो फॉर्म पे ही चले। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिलहाल समझिए फॉर्म पे चलेगी, भी आगे फिर इसकी टेक्निकल चीजें बताओ, फिलहाल क्या है, फॉर्म पे चले। ठीक है, समझ में आया। तो कोड एक्सप्रेशन पे आ गए। अब मान लीजिए अब यहां पे हम ये मानते हैं, तो अब यहां पे हम ये चाहते हैं कि अब कैलकुलेशन हो, तो कैलकुलेशन करने का दो तरीका, एक विदाउट वेरिएबल और एक विद वेरिएबल। ठीक है, तो विदाउट वेरिएबल कैसे करें, तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट की बात, तो हमने बटन किसकी, बटन 10 पे क्लिक किया ना, तो ये जो हमारा है वो है आपका टेक्स्ट 6। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम मी लिख सकते हैं कि मी मी मतलब होता है एक्टिव फॉर्म। ठीक है, मी डॉट टेक्स्ट 6, उसकी जो वैल्यू है वो हो इक्वल टू मी डॉट, अब इसमें हमें क्या क्या है, ये रहा पी, पी क्या है हमारा, टेक्स्ट 0, टेक्स्ट 0 है, टेक्स्ट 2 है और टेक्स्ट 4 है। ठीक है, मी डॉट टेक्स्ट 0 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मी डॉट टेक्स्ट 2। अब टेक्स्ट 2 क्या है, नंबर है, तो इसको हमें ब्रैकेट में डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ताकि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो परसेंटेज के लिए। फिर यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट 4 डॉट वैल। ठीक है, अब इसको यहां पे सेव करते हैं फॉर्म 1 के नाम से और डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे 50,000 रेट हो गया, 10% टाइम हो गया 3 साल, कैलकुलेट किया तो ये 15,000 50,000 हुआ। बताइए इसने ये लिया है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट सिर्फ दिया है। फिर मुझे क्या करना है, इस पूरे को लेना है ब्रैकेट में, देन प्लस करना है मी डॉट टेक्स 0 डॉट वैल्यू, मतलब कि इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें हम वापस कैलकुलेट करते हैं तो 65,000। तो अब देखिए, अभी तो हमने मी लगाया है ना, लेकिन मान लीजिए किसी और फॉर्म से होता तो मुझे पूरा फॉर्म देना पड़ता, कितना लंबा जो है कैलकुलेशन हो गया। अब इसको हम डेड करते हैं, डेड करने के लिए आगे सिंगल कोड लगाइएगा ना तो डेड हो जाएगा, कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स, तो जैसे कि हमने लिया p इक्वल टू मी डॉट टेक्स 0 डॉट वैल्यू। ठीक है, समझ गए। तो हमने p के ऊपर टेक्स्ट 0 की वैल्यू स्टोर कर, ठीक है, उसी तरह से बाकी भी कर देंगे। यहां पे लिखेंगे r इक्वल टू मी डॉट टेक्स 2 डॉट वैल्यू, और फिर यहीं पे हम इसको डिवाइड बाय 100 भी कर देंगे, देन टाइम इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट 4 डॉट वैल्यू, देन यहां पे करेंगे मी डॉट टेक्स्ट 6 डॉट वैल्यू इक्वल टू p प्लस
P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, ए हमने वेरिएबल्स लिया तो कितने आसानी से कैलकुलेशन हो गया। ये तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इस कारण से मल्टीप्लाई प्लस था तो कर लिया। लेकिन कई सारे कॉम्प्लिकेटेड होता तो प्रॉब्लम होती ना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्या, ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12 देन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इस सब को ब्रैकेट। अब ये सीखिए कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, अगर हम डायरेक्ट इसका जो ए था, पावर बेस था, डायरेक्ट जो हमारा ए था, क्या बोलते हैं, ए उसका ऑब्जेक्ट के साथ करते तो काफी कंफ्यूजन होती, गलतियां होने के चांस होगी, आगे करने में प्रॉब्लम होता क्या। लेकिन हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल है क्या, वेरिएबल है क्या। तो एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है। जैसे कि आप अगर एमएस एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, कहीं भी डेटा रखने के लिए एक जगह होता है ना सर। जैसे आपको एक टेबल है तो टेबल में आप डेटा रखेंगे, या फॉर्म है आपके पास तो फॉर्म के सेल में डेटा रख रहे हैं, तो कहीं के स्टोर हो रहा है ना। हम यहीं पे कहीं भी डेटा नहीं रख सकते ना। डेटा रखने के लिए मुझे कहीं भी कुछ एक ऐसा लोकेशन बनाना पड़ेगा ना। जैसे किसी को बैठाने के लिए कुर्सी तो देनी पड़ेगी ना, या जमीन देना पड़ेगा। अब उसको पानी में बैठने की थोड़ी बोलूंगा कि भाई नदी में जाके बैठ जा। एक लोकेशन होना चाहिए ना उसको स्टे करने के लिए। सेम थिंग हमने यहाँ पे P नाम का एक वेरिएबल तैयार किया। बट प्रॉब्लम ये है कि जो P नाम का वेरिएबल है, इसका एक जात होता है, एक कास्ट होता है। अभी हमने PTR ले लिया तो इसको वेरिएंट ले लिया। ठीक है ना, क्या ले लिया, वेरिएंट ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि डिम पी, डिम क्या है, डायमेंशन। ठीक है ना, कि हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन में जाओ, पी नाम का वेरिएबल बनाओ, और एज ए हमने क्या कर लिया, हमने एज ए बोला कि ए हमारा लॉन्ग है। ठीक है, फिर हम यहां पे लिखा डिम आर एज ए, हमने बोला डबल, डिम टी एज ए हमने इंटीजर। समझे, तो P क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। अब इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग डेटा ही एंट्री हो। R क्या है, डबल है, इसके ऊपर डबल एंट्री होगी। इंटीजर 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 एंट्री होगी। तो मतलब कि इनके अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं डिफाइन नहीं किया था तो वेरिएंट था, हर तरह की वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता था। डिफाइन कर दिया तो सिर्फ जो डिफाइन हुआ है वही, मैंने हम उसके कास्ट क्रिएट कर दिया ना, कि आप इस कास्ट के। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के होते हैं, अलग अलग क्यों लेते हैं। तो इसी का आज मेन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है डिम बी एज ए बाइट। क्या होता है, बाइट। बाइट क्या करता है कि अब बी के ऊपर मैं 0 से लेकर 255 तक का नंबर स्टोर कर सकता हूं, विदाउट माइनस, विदाउट डेसिमल। अगर मैंने बी के ऊपर मान लीजिए कि बड़ा नंबर डाला तो यहां पे एक एरर देगा, एरर का नाम होगा ओवरफ्लो। या इसके ऊपर अगर मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट दे दिया तो आपको देगा टाइप मिसमैच। ठीक है, अब यहां पे करते हैं डिम, बी के बाद आता है बीएल एज ए बुल। अच्छा, बी के जगह पे कुछ भी दे सकते हैं। ये जो डिफाइन नेम है ना, इसके जगह पे ABCD XYZ कुछ भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना, तरीका यही है, डिम
नेम ऑफ वेरिएबल एज टाइप ऑफ वेरिएबल। अब बीएल कर दिया तो बीएल के ऊपर सिर्फ हम ट्रू फॉल्स ही कंसीडर कर सकते हैं, कुछ और नहीं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है डिम आई, आई एज ए इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, आई के ऊपर हम माइनस में डाल सकते हैं, -32,000 से +32,000 तक डाल सकते हैं। 32,000 समथिंग से ऊपर डालेंगे तो आपको ओवरफ्लो एरर देगा, और नेगेटिव डालेंगे तो चलिए क्या बोलते हैं, डेसिमल डालेंगे तो डेसिमल को वो राउंड कर देगा। तो विदाउट डेसिमल नेगेटिव वैल्यू लेगा, ये आपका बाइट नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, नहीं डेसिमल लेता है। उसके बाद आता है डिम एल एज ए लॉन्ग। लॉन्ग क्या है कि वो आपका एल के ऊपर हम बड़ी सी नंबर डाल सकते हैं, माइनस एंड प्लस दोनों में, 12 डिजिट तक का, माइनस एंड प्लस दोनों में। बट एक ऐसे लोड पिक्चर आ गया, जाऊंगा लॉन्ग था ना, तो माइनस और प्लस दोनों में। तो यहां पे डेसिमल नहीं लेता है। देन आता है डिम डी एज ए डबल। डबल सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू हर तरह के वैल्यू जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव और डेसिमल दोनों में लेता है। तो यहां जो हमने आर को डबल क्यों लिया था, क्योंकि आर डिवाइड कर रहा था नंबर को, नंबर जब डिवाइड होगा तो डेसिमल भी आएगा, इसलिए हमने डबल लिया था। ठीक है। उसके बाद यहां पे हम करते हैं डिम एस एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि नन कैलकुलेटिव, कोई भी टेक्स्ट हुआ, नंबर हुआ, आप इस पे डाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे नाम हो गया, सिटी हो गया, लोकेशन कुछ ऐसा डालना है तो एस पे डालेगा। देन डिम आता है आपका dt एज ए डेट। डेट अगर डेट वगैरह डालना है तो इसमें आप डालेंगे तो डेट को डेट की तरह लेगा, जिससे आगे चल के आप उसको कन्वर्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं, जैसे उसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करना, मंथ एक्सट्रैक्ट करना वगैरह वगैरह हम कर सकते हैं। अब यहां पे आता है बात, अगला जो आता है वो आता है डिम। अब यहां पे कंफ्यूजन है कि मुझे नहीं पता कि यूजर द्वारा डली गई वैल्यू क्या हो सकता है। वो बाइट भी डाल सकता है, ट्रू फॉल्स भी डाल सकता है, इंटीजर भी डाल सकता है, लॉन्ग भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, हमें इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहां पे डिम वी एज ए वेरिएंट, जो हमने इससे पहले विदाउट हमने किया था ना, विदाउट डिफाइन किए हुए हमने ले लिया था पीआरटी, और विदाउट आपका कहा चलेगा वेरिएंट में। तो सम पीसी पे रन होता है, सम पीसी पे रन नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर रिक्वायर वेरिएबल जो दिख रहा है ना आपको, रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन का अनक्लिक, अगर किसी पीसी में क्लिक हुआ तो फिर वो आपका वर्क नहीं करेगा, आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, इसलिए डिफाइन करना हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट समझा है कि हमें वेरिएबल चाहिए ही को, हम विदाउट वेरिएबल भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स बता दी आपको कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है ना। फिर मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया कि क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद हमने आपको टाइप बताया। ठीक है। तो वेरिएंट का मतलब हुआ कि मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या डालेगा, वो कुछ भी डाल सकता है, तो वो हम यहां से उठाते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि सब जगह वेरिएंट ही ले लें, झंझट ही खत्म। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि यहां पे
जब हम डिफाइन करते हैं तो हर एक वेरिएबल का एक साइज होता है, हार्ड डिस्क में साइज लेता है। तो बाइट आपका 2 बाइट लेता है, बुलियन 2 बाइट लेता है, आपका इंटीजर 4 बाइट लेता है, लॉन्ग आपका 8 बाइट लेता है, 16 बाइट आपका डबल लेता है, ये स्ट्रिंग आपका मिनिमम 8 बाइट डिपेंडिंग द टेक्स्ट साइज, ये भी आपका 8 बाइट होता है। वेरिएंट सबसे ज्यादा 32 बाइट लेता है। क्या लेता है? 32 बाइट। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि आपका जो एक प्रोसीजर है, जो प्राइवेट शब्द दिख रहा है ना, इसको शब्द का एक सब्जेक्ट या एक मैक्रोज कहते हैं। उस मैक्रोज की मैक्सिमम लेंथ 255 केबी की गई। तो अगर कोई बड़ा मैक्रो अगर डिजाइन करते हैं, वहां पे इसका ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर आपको प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा और आपका कोडिंग वर्क नहीं करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि इसकी ए करने का, जैसे कि यहाँ पे हमने ए नहीं किया हुआ है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। बात समझ रहे हैं सर? मैम राउंड में डेसिमल में आ सकती है ना। एक बार कर ही के दिखा रहा हूँ आपको, इसको इसको करके दिखाता हूँ। कहाँ गया? जिसको कैलकुलेट पे करते थे यहाँ पे डेसिमल में आया ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जहां जहां मैं ए की वैल्यू यूज करूंगा वहां वहां मुझे राउंड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। राउंड ए को डेसिमल हटा दो या 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस में रखो, तब जाके आपको यूज हो। अब एक बार है तो चलो आपने लगा लिया, लेकिन कई बार अगर आपको कई जगहों पे यूज करना, हर जगह पे राउंड फंक्शन, तो कोड को कॉम्प्लेक्स कर सकता है। तो यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा कि डिम ए एज ए लॉन्ग। क्या लिखा? ए एज ए लॉन्ग। अब यहां पे मुझे ए राउंड की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने वैल्यू जो एक्सेप्ट किया वो डेसिमल को हटा के ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि लॉन्ग वैल्यू डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दूसरा बात क्या होगी? कन्वर्जन की हो गई। ठीक है ना? दूसरा बात हो गई कन्वर्जन का। एक हो गया आपका स्पेस, दूसरा हो गया कन्वर्जन। मतलब ये माइक्रो आपका है उसी कन्वर्जन में होगा। ठीक है? तो दिक्कत समझ गए? तो अब आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, अब तो नहीं है, अब तो काफी क्लियर हो गया अभी। तो अब आप क्या करें, ऐसे छोटे छोटे 2-3 माइक्रो एग्जाम्पल बनाए तभी समझ पाएंगे डिफाइन करके। आपको बस ये देखना है कि रिजल्ट इसके अंदर क्या डलेगा तो हम क्या डिफाइन करें। जैसे प्रिंसिपल हमें पता है कि लॉन्ग डलेगी, रेट हमें पता है कि डेसिमल में डलेगा, अमाउंट हमें पता है कि डेसिमल आएगा, बट मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, लॉन्ग चाहिए। ठीक है ना? तो इसको आप बनाइए। ठीक है? कल हम बात करेंगे इफ फॉर्मूले। ये मी हमेशा लगाना होगा इसमें, मी डॉट। मी का मतलब होता है एक्टिव फॉर्म। मी नहीं लगाइएगा तो मी के जगह पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा। इफ फॉर्म अंडरस्कोर फॉर्म 1 या जो भी नाम है आपका। ठीक है। जो यहाँ पे फॉर्म का नाम डिफाइन किएगा ना, यहाँ पे जो नाम सेल्स है ना, यहाँ पे देखेंगे आप आया हुआ है फॉर्म सेल्स आया ना। ये फॉर्म 1 फॉर्म सेल्स ऐसे लिखना। और कभी मुझे बाद में इस फॉर्म का नाम चेंज किया हो करना पड़ा तो मुझे पूरी, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना नाम है वो सब जगह जी। चेंज करना। इसलिए मैं मी लेता हूं, मी से लेता हूं एक्टिव फॉर्म। अब फॉर्म का नाम कुछ भी चेंज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फॉर्म एक्टिव होगा उसकी बात कर उसी में करेगा। ठीक है? अगर मेरे इस फाइल में 4 फॉर्म भर रहे हैं, चारों फॉर्म की कोडिंग में अगर मी लिखूं तो वो चारों का अपना अलग अलग ही उठाएगा। हाँ, अलग अलग उठाएगा। देखिए अगर एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के साथ कुछ करना है तो फिर फॉर्म नेम के साथ चलना। ठीक है ना? ऐसे मैं इसका चीट शीट बना के आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है? मिलते हैं कल।